हेलो गाइस, तो आज का वीडियो काउंसलिंग के ऊपर होगा। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि काउंसलिंग कैसे है, क्या है। अगर आप फर्स्ट फेज में सिलेक्ट नहीं हुए हो, आपके पास ऐसा इंटरफेस आ रहा है नॉट सिलेक्टेड वेट, क्या होगा, क्या करना है, कि आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और मैं भी देती हूँ कि आपको लास्ट में एकदम डाउट्स नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो आप देख सकते हो, पहले तो आप कॉलेज प्रेफरेंस, जैसे कि आपने कॉलेज प्रेफरेंस ऐसे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज हुआ और आपको लिस्ट में जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज मिला है जो कि थर्ड प्रेफरेंस में है आपका, राइट। तो वो थर्ड में है। तो मान लीजिए आपको ये कॉलेज को अपग्रेड कराना है, राइट। तो जब आप अपग्रेड करोगे ना, तो आपको नीचे वाला कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको हमेशा ऊपर वाला कॉलेज मिलेगा। दैट इज ये दोनों कॉलेज ही मिलेगा, उसके नीचे नहीं मिलेगा। या तो आपको सेम कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा आप अपग्रेडेशन में डालोगे तो ऊपर वाला कॉलेज या सेम कॉलेज मिलता है, नीचे वाला कॉलेज नहीं मिलता है। तो जो आपका प्रेफरेंस हाई होता है उसके हिसाब से होता है, ओके। तो हम लोग फर्स्ट फेज का एडमिशन का प्रोसेस समझते हैं। तो मान लीजिए आपका फेज 1 में सोचिए 4 कॉलेज है, 4 कॉलेज में आपका 16 सीट्स है, दैट इज 16 सीट्स है, ठीक है। 4 करके सीट्स है 16 और बच्चे हैं आपके 20, ठीक है। 20 बच्चे हैं, तो 20 स्टूडेंट्स है। तो अब मान लीजिए कि सारे रैंक के हिसाब से, राइट, सारे रैंक के हिसाब से क्या होता है कि इन बच्चों को मिल जाता है, ठीक है। सारे बच्चे भर जाते हैं, तो 1 2 3 4, तो 16 बच्चों को मिल जाता है। तो उनमें से जो 4 बच्चे हैं उन लोगों को नहीं मिलता है एडमिशन, ओके। फर्स्ट फेज में उनका नहीं आता है। तो बहुत बार क्या होता है कि इन 16 बच्चों में सोचो कि इन्होंने तो बुक कर ली, ठीक है, इन्होंने एडमिशन ले लिया। इस इन ये क्या करते हैं जब अपग्रेडेशन में डालते हैं, ये क्या करता है जब अपग्रेडेशन में डालता है, अपग्रेडेशन में डालता है, ठीक है। तो सीट्स खाली हो रही है, ओके। बहुत लोग सीट्स नहीं ले रहे, बहुत लोग एडमिशन लेते नहीं है, ठीक है, बहुत लोग एडमिशन लेते भी नहीं है। तो क्या होगा, जो सीट्स खाली हो रही है और सीट्स हो रही है और नहीं ले रहे हैं, तो सेकेंड फेज में क्या होगा कि जो बच्चे अपग्रेडेशन में डाले, जैसे कि ये अपग्रेड में डाला, ये अपग्रेड में डाला, इन लोगों का अपग्रेडेशन हो गया, राइट। तो जो बच्चे कुछ सीट्स हैं, राइट, इन लोगों को फिल हो जाएगी वैसे, ठीक है। तो जैसे जैसे सीट्स खाली होती हैं, क्योंकि बहुत लोग नहीं लेते हैं एडमिशन, बहुत लोग अपग्रेडेशन में डालते हैं, तो उस कॉलेज की सीट्स खाली हो जाती है। तो ऐसे करके जो रिस्पेक्टिव जो लोग होते हैं उन लोगों को सेकेंड फेज में जाके मिल जाती है। तो क्या होगा ना कि यही जो सेकेंड फेज में इन बच्चों को मिल जाएगी सीट, जो बच्चे बच्चे को, और बाकी लोग जो अपग्रेडेशन में डाले या जो एडमिशन नहीं लिए उससे जो सीट्स खाली होती हैं, ठीक है। और और इससे सवाल आता है कि कितने कितने फेजेस हो सकते हैं। तो मैं बता दूं कि पिछले साल 5 फेज हुए थे, उसके पिछले साल भी 5 फेज हुए थे। और ऐसा भी हुआ था प्रीवियस ईयर की लास्ट में फिजिकल हुआ था लास्ट में, ठीक है। और बहुत बच्चों को मिला था कॉलेज, वो लोग फिजिकली काउंसलिंग किए थे। तो ऐसे करके बहुत लोगों को सीट्स मिल जाती है, बहुत लोगों को कॉलेज मिल जाता है। अगर आपका रैंक 2000 ऐसा भी होता है तब भी बहुत लोगों को कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। तो हम लोग फेज 2 का भी सेम प्रोसेस होगा, फेज 2 फेज 3 जितना भी फेज होगा सबका सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद देखो क्या बोला था कि सिलेक्शन लिस्ट जब पब्लिश हो जाएगी तब आपको लॉगिन करके आपको सारे जो बुकिंग फी होता है वो आपको कर देना है, और ऑनलाइन जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होता है उनको भर देना है, ठीक है। और सीट बुकिंग स्ट्रक्चर बता दिया है, 2000 होता है गवर्नमेंट और 10,000 फॉर सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस, दैट इज प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 10,000 रुपीज होगा। और एडमिशन एंड वेरिफिकेशन दोनों साइड से होता है। आप डॉक्यूमेंट्स देते हो, डॉक्यूमेंट्स में मोस्टली बोर्ड एंड ऑल एप्लीकेशन ये सब लगता है, ठीक है। वो सब आपको बता दिया जाएगा नोटिफिकेशन में। तो मॉप अप राउंड की अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो मॉप अप राउंड देखो कैसे होता है। तो मॉप अप राउंड में क्या है, पहले तो आप समझो कि हर एक फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जब हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग सीट्स को फुल करने के लिए मॉप अप राउंड होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका नेक्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में कंसिडर किया जाए या आप चाहते हो कि आपका नाम आए, तो आपको रजिस्टर करके मॉप अप राउंड में रजिस्टर करना
होगा, जिसके लिए नो फीस इज रिक्वायर्ड। ओके, फिर देखो क्या बोल रहा है कि अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया है, यानी कि अगर आपको कोई आप 3rd 4th प्रेफरेंस 8th प्रेफरेंस का कॉलेज मिल गया, आपको अपग्रेडेशन में डालना है, आपको और बेहतर कॉलेज चाहिए और बेहतर कॉलेज चाहिए, तब भी आप मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। और पर आपको वही कॉलेज नहीं मिलेगा जो आपको मिल चुका है, दैट इज आपको जो कॉलेज मिला है आप उसको प्रेफरेंस में नहीं डाल सकते, ठीक है। अगर आप मॉप अप राउंड में रजिस्टर नहीं करते हो तो आपका नेक्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आएगा, विच मीन्स दैट आफ्टर एवरी लिस्ट इज पब्लिश यू नीड टू रजिस्टर फॉर द मॉप अप राउंड, इफ नॉट देन यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट फेजेस। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और नेक्स्ट सिलेक्शन लिस्ट भी पब्लिश होगी आपके मेरिट के हिसाब से, रैंक के हिसाब से, और वही सब जो मैंने फेज बताया है वैसे ही वर्क करती है, ठीक है। तो ये है आपका पूरा काउंसलिंग। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे अपडेट्स देती रहूँ।